आगे बढ़ते हैं। इंदौर में एडमिशन की मांग कर रहे छात्रों के अनशन का आज छठा दिन है। इन छात्रों से आज कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया बच्चों से मिलने जाएंगे। कांग्रेस के नेता मिलने जा रहे हैं, सियासतदान कई मिलने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी मिलने गए। लेकिन सवाल है कि प्रशासन की तरफ से भी कोई क्यों नहीं आ रहा है। शरद व्यास हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, कल दो छात्रों की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस आई थी और जबरन अस्पताल ले गई थी, लेकिन सवाल है कि अब तक प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं इन छात्रों की मांग सुनने के लिए। देखिए, बिल्कुल सुमित, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी को, ऐसा बड़ा अधिकारी, कोई जिम्मेदारी कैसा अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहा है जो उन बच्चों की बात सुने, इन छात्रों की बात सुने और उन छात्रों की बात को आगे तक लेकर जाए। बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, उनके नेता यहाँ आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। और आज जो विक्रांत भूरिया ईसी मेंबर भी है देवील्ला विश्वविद्यालय के, और इन्होंने जब शपथ यहाँ पे आए थे और इन्होंने सीट ग्रहण की थी, उस दौरान इन्होंने कहा था कि पीएमटी को लेकर वो कई काम करेंगे। तो यही कहीं ना कहीं एक मुद्दा हो सकता है अपनी सीट के लिए और काम करने का भी। और विक्रांत भूरिया ऐसी चीज के लिए यहाँ पर अभी छात्रों से मिलने अस्पताल में जाए। यदि बच्चे के हालात की यदि मैं बात कर लूं तो जी, बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेता तो आ रहे हैं, मुमकिन है कि क्योंकि उन्हें इसमें अपनी सियासत नजर आ रही हो, लेकिन सवाल है कि प्रशासन क्यों नहीं आ रहा है, कोई जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं आ रहा है, सरकार क्यों चुप है। तो इससे पहले एमबीबीएस एडमिशन की वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों के समर्थन में राजनीतिक दल तमाम आए। कैंडल मार्च में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की, मगर प्रशासन की तरफ से इनकी गुहार सुनने कोई नहीं आया। हालांकि अनशनकारियों की टेंट तोड़ने और अस्पताल में भर्ती कराने कुछ पुलिस वाले जरूर पहुंचे। एमबीबीएस में 117 खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट के छात्रों के एडमिशन का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। अनशनकारी छात्रों के समर्थन में अब सियासी पार्टी उतर गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। हम सभी राजनीतिक दलों से, सभी संस्थाओं से अनुरोध करते हैं कि इस लड़ाई में इन पीएमटी छात्रों का साथ दें, अपने स्वार्थ हित से छोड़कर आए और बच्चों के साथ खड़े रहें। और अगली रणनीति के तहत हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर व्यक्तिगत रूप से इस बात को रखेंगे कि इस व्यापम के कारण जो छात्रों के हितों के साथ जो नुकसान हो रहा है, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे तुरंत रोक लगाई जाए और इसकी जाँच सीबीआई से कराई जाए। छात्रों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करी जा रही है। जो बच्चे दिन रात पढ़कर अच्छे मार्क्स लेकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं पा पाए हैं, उनके साथ अन्याय है। और पैसे वाले पालकों के बच्चों को पैसे में लेन देन कर फर्जी तरीके से सीट दी गई। हमारी एक ही मांग है, जब फर्जी एडमिशन निरस्त हो गए हैं तो पात्र बच्चों को एडमिशन दी जाए, उनके भविष्य को संवारा जाए, ना कि उनके भविष्य को बिगाड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से इनका समर्थन करने आए हैं, तो हमारा अधिकार बनता है इन बच्चों की मदद करना। पीएमटी फर्जीवाड़े में आरोपी छात्रों पर कार्रवाई के बाद एमबीबीएस की 117 सीटें खाली हैं। इन्हीं खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट में रहने वाले छात्र एडमिशन की मांग कर रहे हैं। पूनम की आंखें अक्सर डबडबा जाती हैं। एमबीबीएस एडमिशन से महज 2 कदम दूर। पूनम शर्मा का सामान्य श्रेणी की वेटिंग लिस्ट में 6ठा नंबर है, मगर सुनवाई न होते देख पूनम की आंखें भर आई। ये हमें देश की धरोहर बोल रहे हैं ना, इनके बच्चों के साथ जब होता, जब देखते कितनी ड्यूटी होती। हमारी सीट हम मांग रहे हैं, किसी का हक नहीं ले रहे, किसी को फांसी देने के लिए नहीं बोल रहे। आज इन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए था, वो आज हमारा अपोज कर रहे हैं और हम यहाँ लेके आए हैं। ये हमारा अधिकार का खानन है। एमजीएम कॉलेज के सामने अनशन कर रहे छात्रों को पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। रीवा के कदमराज आदिवासी परिवार से हैं। पुरानी किताबों और दोस्तों की मदद से तैयारी करके पास हुए हैं। एसटी कोटे की वेटिंग लिस्ट में कदमराज का दूसरा नंबर है, मगर वेटिंग लिस्ट में ही नाम न रह जाए, इसके लिए डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अपने कार पर अडिग हैं, अभी भी अडिग रहेंगे जब तक कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अगर प्रशासन की इतनी चिंता है तो हम लोग इससे आकर खुद बात करें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर इनको इतनी चिंता थी तो प्रशासन क्यों नहीं आया, और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया हम लोगों के मतलब देखने की क्या कैसी हालत है। और पुलिस वाले जनरल मतलब 20-25 लोग आए और यूँ उठाकर हम लोगों को सीधे हॉस्पिटल ले आए, ना कोई बात हुई, ना कोई मतलब इससे चुपचाप उठा के यहाँ ले आए। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पीएमटी एडमिशन में फर्जीवाड़ा हुआ है, ये किसी से छिपी नहीं है। इस मामले में नौकरशाही से लेकर सियासत तक के सुरमाओं के नाम है। मामले की जांच चल रही है। इनकी मांग है कि फर्जीवाड़े में पकड़े गए जिन छात्रों का एडमिशन कैंसिल हुआ है, उनके जगह पर वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों का एडमिशन लिया जाए। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर।
खबरें अभी और भी हैं, जल्द हाजिर होते हैं। और साथ ही खबर रफ्तार की दुनिया के जाने माने नाम और पूर्व फार्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर की, जो इस वक्त कोमा में है।